वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे साथ दो ऐसी मोटरसाइकिल्स खड़ी है ना जिसको लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सी बाइक खरीदी जाए। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि दोनों ही बाइक जो है ना ये वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी के अंदर आती है। सबसे पहले खड़ी है हमारे साथ डोमिनार 400 टूरिंग फोकस मोटरसाइकिल, वन ऑफ द बेस्ट जिसको आप कह सकते हो ना वैल्यू फॉर मनी। ये तो बाद में आई है लेकिन पहला जो वैल्यू फॉर मनी वाला टैग था ना वो डोमिनार के पास था। बिग बल्की डिजाइन टूरिंग फोकस मोटरसाइकिल, कंफर्टेबल राइड। इवन मैं भी डोमिनार ओनर रह चुका हूं तो आई नो कि डोमिनार ओन करने की फीलिंग क्या है। उसके बाद कुछ साल पहले पल्सर को लॉन्च किया NS 400 जो कि सिमिलर इंजन के साथ एक सेम कैरेक्टर इंजन वाइज लेकिन मोर स्ट्रीट फोकस मोटरसाइकिल जो यंगस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सो आज हम इन दोनों ही बाइक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि दोनों में से अगर आपको परचेज करनी है तो आपको कौन सी मोटरसाइकिल को परचेज करना चाहिए। सो इन डेप्थ रिव्यू होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमिनार से। तो जैसे कि आप इस बाइक के बारे में जानते ही हो, ये बाइक स्टार्ट होती है 2.03 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस के साथ। ग्रीन कलर में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जो लेटेस्ट वेरिएंट आया था, मतलब स्टार्टिंग में ना ये कलर ऑफर नहीं हो रहा था, ग्रीन कलर ऑफर नहीं हो रहा था। जब मैंने बाइक खरीदी थी उस टाइम पे आई गेस ब्लैक कलर ही आता था, ब्लैक व्हाइट एंड रेड करके एक कलर था। बट बाद में जब ये ग्रीन कलर आया ना, ये कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। और काफी लोगों ने तो ये बोला कि बजाज कावासाकी जो स्टार्टिंग में हुआ करता था, ग्रीन कलर कावासाकी से उठा के इन्होंने डोमिनार के अंदर डाल दिया। खैर, उसके अलावा ये बाइक जो है इस कलर में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड डोमिनार करंटली मार्केट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मोटरसाइकिल है। मैं सच बात आपको बताऊं तो क्यों है, अब आपको बात बताता हूं। सबसे पहले बाइक के डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। लाइट का थ्रो काफी ज्यादा अच्छा है। उसके साथ मडगार्ड के ऊपर आपको ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। साइड से ये जो टैंक श्राउड जा रहा है और ये ग्रीन कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। रेयर सेक्शन तक आते आते रेयर पैनल के ऊपर आपको अगेन ग्रीन ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। D400 की आपको बैचिंग देखने को मिल जाती है। अब ये जो आप देख रहे हो कि रेयर में आपको टॉप रैक मिल जाता है। बजाज ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही बाइक के अंदर ना सारे ये जो टूरिंग वाली चीजें हैं आप देख रहे होगे, जैसे यहाँ पे आपको हैंड गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको टॉल वाइजर मिल जाता है, ये सारी चीजें अपग्रेड करके दी थी। इनफैक्ट ये जो लेग गार्ड है ये भी आप देख सकते हो कि आपको रेडिएटर से लेके साइड में पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। सो इन चीजों को ऐड ऑन करते करते आज फीचर्स भी ऐड ऑन कर दिए और ये बहुत अच्छी मोटरसाइकिल बन जाती है। उसी के साथ अगर लुक्स वाइज हम पल्सर से कंपेयर करें ना तो ये मोटरसाइकिल जो है आपको NS 200 वाली फील देने वाली है। सबसे पहले मतलब देखते ही पता लग रहा है यार ये NS 200 jैसी ही है और उसी के ऊपर बेस्ड है ये मोटरसाइकिल, बस बड़े इंजन के साथ। तो NS 200 की काफी एक कल्ट फॉलोइंग थी। जितने भी यंगस्टर्स है वो NS 200 को काफी ज्यादा प्रेफर करते थे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जितने भी हो गए, डेली राइडिंग के लिए, एग्रेसिव राइडिंग के लिए, इसीलिए बजाज ने ये सोचा कि चलो भाई ये बाइक ऑलरेडी फेमस है, एक बड़ा इंजन दे देंगे तो और ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। अब सबसे अच्छी चीज ये है, ये जो DRL देख रहे हो ना, मतलब धूप के अंदर भी ये इतनी ज्यादा विजिबल है, इसकी वजह से इसकी एक काफी अच्छी लुक क्रिएट हो जाती है। फ्रंट में अगर आप मडगार्ड देखोगे तो आपको मैट फिनिश में मिल जाता है। साइड पैनल जो है इसका आपको सिमिलर 200 जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो एक्सटेंशन हो रखा है ना यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसपे आपको NS की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे कार्बन फाइबर आपको फिनिश देखने को मिल जाएगा। रेयर सेक्शन तक आते आते आपको NS 400Z की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर स्कीम में ये खड़ी हुई है मोटरसाइकिल, तो एलिगेंट लग रही है, स्पोर्टी लग रही है। और ब्लैक कलर तो आपको पता है एवरग्रीन ही रहता है। सो लुक्स वाइज आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लग रही है। अब एक सबसे बड़ी चीज जो है ना वो है इसका इंजन। तो पहले दोनों ही मोटरसाइकिल जो थी वो ऑलमोस्ट 373 सीसी के साथ ही आती थी। आपको अच्छी खासी पावर मिल जाती थी, 40 bhp इसके अराउंड और 35 Nm टॉर्क। लेकिन रिसेंटली बजाज ने GST बेनिफिट देने के चक्कर में ना आपका जो इंजन है उसको डाउनग्रेड करा एंड ये बन गया है अब 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। डाउनग्रेड तो हुआ है, थोड़ी सी पावर भी ड्रॉप हुई है। अब ये ऑलमोस्ट 40 PS दैट मीन्स अराउंड 38 bhp इसके अराउंड आती है एंड 33.2 Nm आपको टॉर्क ऑफर होता है बाइक के अंदर। पावर जब आप चलाओगे ना, अगर आपने पहले वाले वेरिएंट चलाए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको वो ड्रॉप महसूस होगा, वो जो टॉर्क का डिफरेंस है वो डेफिनेटली आपको महसूस होगा दोनों ही बाइक के इंजन्स में। बट कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो कि इस प्राइस रेंज में आपको क्या चीज़ ऑफर हो रही है बाकी कॉम्पिटिटर्स से अगर आप चेक करोगे, देन यू विल रियलाइज कि ये मोटरसाइकिल जो है ये अभी भी वैल्यू फॉर मनी ही है। 6 स्पीड गियर बॉक्स दोनों ही मोटरसाइकिल के साथ आते हैं। स्लिपर एंड असिस्ट क्लच भी आपको ऑफर हो जाता है। अब एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया रिसेंटली वो ये था कि पहले जब ये NS लॉन्च हुई
तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर हो गई थी, जैसे राइड बाय वायर आपको मिल गया था, उसी के साथ आपको TFT स्क्रीन मिल गई थी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल गया था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल गई थी, राइडिंग मोड्स मिल जा रहे थे। और जैसे ही ये सारे फीचर्स NS के अंदर आए, डोमिनार जो थी ना ये बिल्कुल साइडलाइन हो गई। मतलब लोगों ने सोचा यार क्या आउटडेटेड मशीन है, इसके अंदर कुछ ऑफर तो हो नहीं रहा, उल्टा बजाज का एक प्रीमियम मतलब टॉप ऑफ द लाइन का प्रोडक्ट है ये, उसके बाद भी इसके अंदर कोई भी अपडेट नहीं दे रहे। तो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो ऑटोमेटिकली NS400 की तरफ शिफ्ट होता चला गया, और लाजमी भी था क्योंकि इसके अंदर और भी सारे डिफरेंसेस हैं, सिर्फ फीचर्स ही नहीं। सो सबसे पहली चीज़ और सबसे मेजर चीज़, डोमिनार 400 जो है ना, इसका जो ओवरऑल वेट है दैट इज़ 191 kgs। अब ये जो मोटरसाइकिल है थोड़ा सा फ्रंट हैवी है, सिटी में चलाने में इट इज़ नॉट फन टू राइड। मतलब मैं डोमिनार ओनर रह चुका हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 6-7 साल डोमिनार को ओन करा, एंड डेफिनेटली ये जो चीज़ थी कि सिटी में राइड करते वक्त ना आपको लगेगा कि यार आप एक भारी मोटरसाइकिल को मैनेज कर रहे हो, ट्रैफिक में, डे टू डे ट्रैफिक में, स्पेशली अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, लगेगा भाई वो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन जहां आपको खुली सड़क दिखी और आपने इसको थ्रॉटल पुश किया, यू विल रियलाइज कि बाइक के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द डोमिनार 400। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। अब वहीं पे जब हमारे पास आती है NS400 तो बाइक का वेट आ जाता है 174 kgs, दैट मेक्स इट टू मैनेजेबल इन द सिटी। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब भी आप चलाते हो, दैट इज द रीजन वाई कम्यूटर सेगमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लाइट वेट मोटरसाइकिल्स होती है, राइट। तो हमारी हमेशा से कंप्लेन थी कि भाई डोमिनार भारी मोटरसाइकिल है, तो बजाज का रुको भैया 400 सीसी देते हैं हल्की मोटरसाइकिल, तो इसका वेट है 174 kgs। तो सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको ये बाइक उतनी ज़्यादा भारी महसूस होगी ही नहीं, एंड 173 kgs इज एक्चुअली मैनेजेबल। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओ, बहुत ज़्यादा फंसे हो तब भी आपको बैठे हुए भी ऐसा महसूस नहीं होगा, और उसके ऊपर बैठ के ही आपको महसूस हो जाएगा कि वो एक भारी मोटरसाइकिल है। ये जो डिफरेंस है ये सबसे मेजर डिफरेंस है। उसके बाद सेकंड मेजर डिफरेंस इज द राइडिंग ट्रायंगल। अब जब मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ तो मैं थोड़ा सा फ्रंट लीन हो जाता हूँ, हल्की सी ये मोटरसाइकिल एग्रेसिव है। सो दैट मीन्स कि जैसा मैंने बताया था कि यंगस्टर फोकस मोटरसाइकिल है ये, और जो लोग एग्रेसिव राइडिंग करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल रहती है। सो हल्का सा फॉरवर्ड लीन हो जाओगे इसके अंदर, तो कॉर्नरिंग वगैरह ये करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब मैं डोमिनार के ऊपर बैठूंगा ना, नाउ यू विल सी कि मैं एकदम से कितना एक अपराइट पोस्चर के ऊपर आके बैठा। दैट मीन्स कि ये बाइक का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से इसका राइडिंग ट्रायंगल है, वो बनाया ही इस हिसाब से गया है कि आप भैया इसको उठाओ और कहीं ना 100-200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चले जाओ। और ये बाइक तो मैंने लगातार मतलब 300-350 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाई है, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। सो ये राइडिंग ट्रायंगल आपका लॉन्ग टूरिंग, इवन नॉट फॉर द राइडर विद द पिलियन एज वेल, ये मोटरसाइकिल आपको डिस्कम्फर्ट नहीं देगी। तो लॉन्ग टूरिंग वाला जो फैक्टर है वो इसके साथ बेटर है, लेकिन सिटी वाला जो फैक्टर है वो आपका NS400 के साथ ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की। दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको USD सस्पेंशन फ्रंट में मिल रहे हैं, एंड रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। अब जो सस्पेंशन डैम्पिंग है ना, वो NS400 के अंदर हल्की सी स्टिफर रखी गई है, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है ये कॉर्नरिंग वगैरह एग्रेसिव राइडिंग के लिए आप ज़्यादा यूज़ करोगे। सो इसके साथ कॉर्नरिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दूसरी ही तरफ डोमिनार जो है वो कंपेयर टू NS400 सॉफ्टवेयर सस्पेंशन के साथ आती है, जिससे आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल राइड मिलती है, आपको उतने ज़्यादा जर्क फील नहीं होंगे। कॉर्नरिंग आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन जितना मज़ा उस पर करने में आएगा हो सकता है आपको इसके साथ ना आए। सो ये है आपका सस्पेंशन सेटअप का थोड़ा सा एक ब्रीफ। नाउ सेकंड इज द ब्रेकिंग कंपार्टमेंट। NS की अगर बात करें तो आपको सिमिलर 320-230 mm की डिस्क फ्रंट और रेयर में मिलती है, और डोमिनार के अंदर भी आपको फ्रंट में 320 और रेयर में 230 mm की डिस्क मिल जाती है। अब ये जो दोनों मोटरसाइकिल्स है ना, ब्रेकिंग वाइज जो है सिमिलर ही लगेगा आपको, कुछ ऐसा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। जबकि जब NS लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे इसके ब्रेकिंग के काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थे, उसी के हिसाब से टायर्स भी तो थे वो MRF के थे। सो MRF के साथ आपको उतनी अच्छी ग्रिपिंग नहीं मिल रही थी, जबकि डोमिनार के साथ ऐसी कंप्लेन नहीं आई। तो डोमिनार के अंदर अगर टायर्स की बात करो, दोनों ही बाइक में टायर सेक्शन सेम है, फ्रंट में 110 और रेयर में 150 सेक्शन टायर। MRF डोमिनार के अंदर अभी भी कोई कंप्लेन नहीं है, मतलब
ये क्योंकि ये टायर्स मैंने भी यूज़ किए थे इनिशियली और ग्रिपिंग वगैरह सब कुछ अच्छी थी, लेकिन NS के साथ क्योंकि एग्रेसिव राइडिंग के हिसाब से आती है तो वहाँ पे ब्रेकिंग जो थी वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। तो बजाज ने इसके अंदर आपको सेरेमिक ब्रेक पैड्स दिए, आपको अपोलो H1 के टायर दे दिए ताकि आपकी जो ग्रिपिंग है ना वो और ज़्यादा बेटर हो जाए फॉर एग्रेसिव राइडिंग। सो ये एक डिफरेंस है, टायर डिफरेंस आ गया आपका कि आपको NS के अंदर अपोलो मिलता है और डोमिनार के अंदर आपको MRF के टायर्स मिलते हैं। अब दूसरी एक चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस, NS 400 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो है 168 mm और वहीं पे डोमिनार का जो है ये 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो NS 400 जो है ये आपको थोड़ी सी उठी हुई मिलेगी क्योंकि इसका अब सामने को आपका थोड़ा सा डाउन हो गया तो बाइक थोड़ी सी पीछे से उठ गई। वहीं पे डोमिनार जो है ये बिल्कुल सीधा वेरिएंट है, तो आप जब इसके ऊपर बैठते हो तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उतनी ज़्यादा ऊपर नहीं हो रखी। इसके लिए बजाज ने यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि जो बैश प्लेट है ये आपको स्टील की मिल जाती है, वहीं पे NS के अंदर आपको प्लास्टिक का वो दिया हुआ है, थोड़ा सा जो एग्जॉस्ट है वो एक्सपोज्ड है अभी भी। सो ग्राउंड क्लियरेंस एक और डिफरेंस आ जाता है। अब एक और डिफरेंस जिसकी वजह से ये जो मोटरसाइकिल है ये टूरिंग फोकस ज़्यादा बेटर हो जाती है, आपको ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी देती है। इसका जो व्हील बेस है ना वो है 1452 mm का, जिसकी वजह से बाइक जो है वो थोड़ी सी लंबी है कंपेयर टू NS 400, जिसकी वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है ऑन द स्ट्रेट लाइन्स। तो हाईवे में आपको इसे इंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वहीं पर अगर आप NS की बात करो, जो व्हील बेस मिलता है वो मिलता है आपको 1344 mm का, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लिकेबिलिटी है ना ट्रैफिक वगैरह के अंदर वो ज़्यादा बेटर होने वाली है। सो बाइक जो है ना वो अलग अलग मतलब चीज़ों की वजह से इतनी ज़्यादा डिफरेंट है। ऑल दो इंजन सेम है सब, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं भाई डोमिनार NS 400 400 सीसी की तो बाइक है तो क्या ही डिफरेंस होगा, बट छोटे छोटे एलिमेंट्स ना दोनों बाइक को बिल्कुल ही अलग बनाते हैं, दोनों बाइकों का कैरेक्टर अलग कर देते हैं। उसी के साथ अब एक और चीज़ पे बात करते हैं, वो है फ्यूल टैंक। डोमिनार का फ्यूल टैंक जो है ना ये 13 लीटर का आता है। इससे मेरे को शुरू से ही कंप्लेन थी क्योंकि भाई 13 लीटर का फ्यूल टैंक जो है बाइक आपकी एवरेज दे रही है 25 से 30 kmpl की, और हाईवे पे ना आपको फ्रीक्वेंट फिलिंग करवानी पड़ जाती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोमिनार के अंदर अगर कभी अपग्रेड आए तो एटलीस्ट 15 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर हो। NS के अंदर आपको फ्यूल टैंक मिलता है 12 लीटर्स का। सिटी के हिसाब से 12 लीटर्स इज मोर देन इनफ, बट अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे, अगेन 400 सीसी है, इसका भी जो माइलेज है वो भी अराउंड आपको 25 to 30 kmpl का ही मिलेगा। सो सिटी के हिसाब से एज आई सेड 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक इज मोर देन इनफ, बट हाईवे के हिसाब से 13 लीटर इज नॉट दैट मच इनफ। आपको अलग से फ्यूल कैरी करके चलना पड़ेगा अगर आप लद्दाख या स्पीति जैसी टेरेन में जा रहे हो जहाँ पे पेट्रोल जो है वो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। सो इन सब के बाद अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो जैसा मैंने बताया डोमिनार जो थी ना ये बिल्कुल ही रॉ मोटरसाइकिल आती थी, और इसको देखा देखी कि NS पे अंदर हमने इतने सारे फीचर दे दिए और लोग NS को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो चलो भाई डोमिनार के अंदर भी दे देते हैं। तो सबसे पहले दोनों ही बाइक के अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाते हैं, जो कि दिखने में ठीक है, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा अपग्रेड मिल सकता है, क्योंकि अब ये स्पीडोमीटर जो है ना बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फील होता है। और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इसका स्पीडोमीटर जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर अभी के लिए जो ऑफर हो रहा है एटलीस्ट ऑफर तो हो गया आपको डिजिटल स्पीडोमीटर। उसी के साथ बाइक के अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा एड ऑन है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई आपके अंदर, आप ब्लूटूथ म्यूजिक वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, कॉलिंग मैसेजिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसी के साथ बाइक के अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जो कि एक यूज़फुल चीज़ है। और NS 400 के अंदर आपको वैसे स्पोर्ट शिफ्टर मिलता है जो कि एक क्विक शिफ्टर का काम करता है, जबकि डोमिनार के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है अभी। तो एक स्लाइटली प्लस पॉइंट आपको NS के साथ ये है कि आपको क्विक शिफ्टर का ऑप्शन मिल जाता है, डोमिनार में क्विक शिफ्टर का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसी के साथ दोनों ही बाइक के अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ फीचर है जो कि पहले डोमिनार में तो थे ही नहीं, ये सारी चीज़ें पहले NS 400 के अंदर आई, बट अब डोमिनार के अंदर भी ये सारी चीज़ें ऑफर हो जाती है। साथ ही आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी दोनों ही मोटरसाइकिल में ऑफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से राइडर जो है वो थोड़ा सा अपनी अडेप्टेबिलिटी कर लेता है। राइड बाय वायर NS 400 में आया था और अब आपको डोमिनार 400 के अंदर भी मिल जाता है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि राइड बाय वायर जो होता है ये थोड़ा सा प्रिसाइज होता है। एंड यस, ये आपको जो फीचर्स है कंबाइन, यही आपको फीचर्स मिलते हैं। ड्यूल चैनल ABS आपको दोनों ही बाइकों में मिलता है। साथ ही दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, और वो भी स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। तो आपको अगर ऑफ करना है आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी कर सकते हो। उसी के साथ ड्यूल चैनल ABS तो दोनों ही बाइक्स में ऑफर हो ही रहा है। स्विचेबल ABS एज सच ऑफर नहीं हो रहा बाइक के अंदर, बट अदर देन दैट
दीज आर द फीचर्स जो कि आपको दोनों ही बाइक में मिल रहा है और दोनों ही बाइक में आपको सिमिलर फीचर्स मिलते हैं। तो दोनों ही बाइक के अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो डोमिनार जो है क्लियरली एक हाईवे मोटरसाइकिल, हाईवे फोकस मोटरसाइकिल, और वहीं पे पल्सर NS जो है ये मोटरसाइकिल जो है ये सिटी फोकस मोटरसाइकिल जो है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको डेली राइडिंग करनी है, ऑफिस जाना है, अपने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़्यादा बाइक को घुमाना है, तो वहाँ पे NS डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई सेकेंडरी बाइक चाहिए या फिर कोई ऐसी बाइक चाहिए कि आप बाइक बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हो लेकिन आपको टूरिंग पर्पज से वो मोटरसाइकिल चाहिए, कि आप भाई संडे राइड्स कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर्स आप ट्रैवल कर रहे हो और उसी के साथ लद्दाख, स्पीति यहाँ जाने का प्लान है, देन डेफिनेटली डोमिनार के अंदर आपको वो चीज़ ज़्यादा मज़ा देगी। सो यस, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द बजाज डोमिनार 400 एंड द बजाज पल्सर NS 400। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।